चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की बैठक जारी है और राज्यों को क्षतिपूर्ति समेत कई मुद्दों पर फैसला संभव है। बैठक का दूसरा दिन और आखिरी दिन है आज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रतिनिधि हैं इस काउंसिल की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और उम्मीद है करों को लेकर कुछ चीजें ऐसी हों जो जीएसटी जो कंपनसेशन है उसको मिल जाए और जीएसटी उस पर कम हो। बहुत सारी उम्मीदें इस बैठक को लेकर जताई जा रही हैं। आज बैठक का दूसरा और आखिरी दिन है। कल ये बैठक शुरू हुई थी। चंडीगढ़ में बैठक चल रही है। हरियाणा की तरफ से दुष्यंत चौटाला ने इस बैठक में शिरकत की और अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि इस बैठक में पहुंचे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी इस बैठक में पहुंचे। तो जीएसटी काउंसिल की बैठक जारी है। आज आखिरी दिन है और दूसरा दिन भी है। दूसरा दिन है, 2 दिन की ये बैठक थी। चंडीगढ़ में बैठक चल रही है जीएसटी काउंसिल की बैठक। क्षतिपूर्ति समेत कई मुद्दों पर फैसला मुमकिन है कि आज इस बैठक को लेकर कुछ राहत की बातें भी निकलकर सामने आए। और हमारे साथ जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस बैठक पर ज्यादा जानकारी के लिए। जितेंद्र, क्या कुछ अभी तक की बैठक से निकलकर सामने आया है और कब तक ये बैठक चलेगी? देखिए, बिल्कुल नासिर, अगर हम बात करें तो 2 दिवसीय जीएसटी काउंसिल की ये बैठक चंडीगढ़ के अंदर होटल हयात में हो रही थी और अब ये बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। और इसको लेकर के जो प्रेस वार्ता है वो प्रेस वार्ता के अंदर जो तमाम पहलू हैं, जो फैसले लिए गए हैं टैक्स में घटाने को लेकर के या फिर कुछ वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाने को लेकर के, जीएसटी काउंसिल की इस बैठक के अंदर जो है कई अहम फैसले किए गए हैं। जिसमें अगर हम बात करें सोने की या फिर जो पत्थर है उसको लेकर के ई-वे बिल की आवश्यकता की बात करें या फिर कई और महत्वपूर्ण चीज़ें जो ऑनलाइन जिस तरीके की गेमिंग या कैसीनो जैसी चीज़ें हैं उन पर टैक्स लगाने को लेकर के जो विचार है वो इसके अंदर हुआ है। लेकिन फाइनल डिसीजन क्या हुआ है, ये डिसीजन अब इस प्रेस वार्ता के जरिए यहाँ पर निकल करके आएगा। राज्यों की तरफ से क्या कुछ सुझाव दिए गए थे उनको ध्यान में रखते हुए किस तरीके का फैसला किया गया है और कुछ ऐसी वस्तुएं जिन पर अब तक कहीं ना कहीं जीएसटी रिबेट दी जाती थी उन पर जीएसटी बढ़ाने के साथ साथ और उस एग्जेम्पशन को हटाने का काम भी किया गया है, जिसकी विस्तार से जानकारी निर्मला सीतारमण जो की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम जानकारी जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिलेगी कि किन किन वस्तुओं को जो है कर जिन पर बढ़ाया गया है और किन पर ये जो जीएसटी है उसको घटाया गया है। ये इसी को लेकर के जो बैठक थी लगातार 2 दिन से चंडीगढ़ के होटल हयात के अंदर चल रही थी, जो कि अब खत्म हो चुकी है। जी अच्छा जितेंद्र, कब तक है मुमकिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? कब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की संभावना है इस बैठक को लेकर? देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस अब कुछ ही पलों के अंदर शुरू हो जाएगी या कह सकते हैं, क्योंकि हम होटल हयात के अंदर ही मौजूद है। अंदर जो प्रेस वार्ता है उसको लेकर के 4 बजे का समय था और उम्मीद यही है कि प्रेस वार्ता जो है शुरू होने के साथ साथ उसकी तमाम जो पहलू हैं वो भी जल्द जनता के सामने जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आएंगे। और किस तरीके से जो भार बढ़ाया गया है, जिस तरीके से जानकारी मिल पाई है कि 1000 रुपये तक के भी जो होटल थे उन पर भी कहीं ना कहीं कर जो है अब लगाया जाएगा। इस तरीके की तैयारी की गई है, उसकी क्या परसेंटेज है, विस्तार से जो पूरी जानकारी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिलने जाएगी। शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। तो जीएसटी काउंसिल की बैठक खत्म हो चुकी है। चंडीगढ़ में चल रही थी 2 दिवसीय बैठक, बहुत सारी उम्मीदें थी। 47वीं बैठक थी ये। 28 और 29 जून तक इस बैठक के लिए वक्त निर्धारित किया गया था और अब उम्मीद है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पता चलेगा कि किस चीज में राहत मिली है और कहां पर झटके मिले हैं जनता के।